हेलो एवरीवन, इसमें कृष्णा। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में मिंग वही पहुंचते हैं जहां सेक्रेटरी जिम ने उसे बुलाया था। यह कहकर कि जॉय मिल गया है। यहाँ जिम कहता है, मिस्टर मिंग जॉय यहाँ है। उट कहता है, जॉय किसी को आपका बॉडी मिला? जॉय कहता है, हाँ किसी को मेरी लाश मिली। मिंग और जिम को बॉडी के पास ले जाते हुए डॉक्टर कहता है, लेकिन अभी तक इसकी पूरी तरह से पहचान नहीं हुई है, लेकिन उसके कपड़ों से इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो जॉय है। जॉय जोल और उट से कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह मैं हूँ या नहीं, मैं अपनी आंखों से साबित करना चाहूंगा। नेक्स्ट सीन में तीनों वही आते हैं। उट कहता है, चलो मैंने अपने लोगों की जांच कर ली है, यह यहाँ है। जॉय कहता है, लेकिन असल में तुम्हें आना नहीं था, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। जोल कहता है, कैसे? यह इम्पोर्टेंट है, मैं भी सच में जानना चाहूंगा। कहता है, जॉय मत भूलो, अब आपका पुराने जॉय से कोई लेना देना नहीं है। सोल पूछता है, जॉय क्या तुम ठीक हो? जॉय कहता है, मुझे नहीं पता कि क्या फील करूं। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ मुझे डर लगता है और दुख होता है और कुछ फील होता है, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी सोल उसके हाथ पकड़ते हुए कहता है, जॉय डरो मत। जिम आकर कहता है, आप सब यहाँ जॉय के कारण है ना? उट कहता है, हाँ कुछ हद तक जॉय हमारा दोस्त था, प्लीज हमें देखने के लिए अंदर आने दे। जिम कहता है, यह अब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिस्टर मिंग अब लोगों को डीएनए टेस्ट के लिए कह रहे हैं। यहाँ डॉक्टर मिंग से कहता है, हमें पहले टिश्यू से डीएनए की चेक करेंगे। जिम कहता है, और अब जो रिजल्ट आएगा मैं आपको बता दूंगा। जोल उसे कहता है, हे तुम्हें यह चीज अपने आप संभालने का क्या अधिकार है, हम भी उसे देखना चाहते हैं। मिंग मास्टर को फोन करके कहता है कि आपने मुझे मूर्ख क्यों बनाया, आपने मुझे विश्वास दिलाया कि नया जॉय पुराना जॉय है, लेकिन अभी मुझे पुराना जॉय मिल गया है। मास्टर कहता है, आप कैसे श्योर हो सकते हैं कि वो पुराना जॉय है? मिंग कहता है, यह निश्चित रूप से वो है। मास्टर कहता है, कभी कभी आप अपनी आंखों से सच्चाई नहीं देख पाते। मिंग कहता है, यह काफी है मास्टर, मैं अब किसी बात पर विश्वास नहीं करूँगा। सोल कहता है, आप उसे यह कैसे संभालने दे सकते हैं? आप कैसे श्योर हो सकते हैं कि वे ऐसा करने में सक्षम होंगे? उट कहता है, इस तरह की बात कोई भी इसका मजाक नहीं उड़ाएगा और कोई सच जानना चाहता है, खासकर मिंग। जॉय कहता है, उट मैं बहुत दिनों से आपसे पूछना चाह रहा था, आपने मिंग को मेरा घर क्यों दिया? उट कहता है, जब से हादसा हुआ है मैंने आपके रिलेटिव्स को फोन करने की ट्राई की, लेकिन जब उन्हें इसके बारे में पता चला और कोई आपका सामान चाहता था, किसी को आपका घर चाहिए था और किसी को आपकी कार। जब मिंग को यह पता चला उसने आपके सभी सामानों की देखभाल की। सोल कहता है, हालांकि मुझे वो पसंद नहीं था, लेकिन यह आपके सारे सामान चले जाने से बेहतर है। जॉय कहता है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया मिंग अभी भी मेरा सामान क्यों रखता है। सोल कहता है, उसके यह सब करने का कारण यह था क्योंकि उसे गिल्टी फील हुआ। जॉय जाओ शावर ले लो, लॉन्ग राइड है, थक गए होंगे। उसके जाने के बाद शोल उससे पूछता है, आप पहले क्या कहने वाले थे? क्या आपको वास्तव में उस पर विश्वास है? आपको पता है जॉय को ऐसा किसने बनाया? उट कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा विश्वास करो शोल, सब कुछ उतना आसान नहीं है जितना आप चाहते हैं। मिंग जब से आए हैं तब से खुदी के पास ही उदास होकर खड़ा होता है। जिम पूछता है, मिस्टर मिंग क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? और डीएनए रिजल्ट आ गया है कि मैं आपको बताऊं या आप इसे खुद देखना चाहेंगे? लेकिन मिंग अपना हाथ आगे करते हैं और जिम उसे फाइल देकर बाहर चले जाते हैं। रात 24 सो जाने के बाद जॉय उसी रूम के ओर आते हैं जहाँ बॉडी है। जिम उसे कहता है, तुम यहाँ क्यों हो? जॉय कहता है, मैं अंदर जाकर देखना चाहूंगा कि क्या यह सचमुच जॉय है। जिम कहता है, यदि यह उट या सोल है तो यह समझ में आता है, लेकिन आप इसमें क्यों इन्वॉल्व है? जॉय कहता है, बस मुझे अंदर आने दो। सेक्रेटरी जिम कहता है, देखने के लिए कुछ भी नहीं है, एक आदमी जो वर्षों से मरा हुआ था, केवल हड्डियां है। जॉय कहता है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। जिम कहता है, डीएनए रिजल्ट आ गया है, मिस्टर मिंग ने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। यह सुनकर जॉय फोर्सली अंदर जाने की कोशिश करते हैं और उसे धक्का देकर चले जाते हैं और मिंग उदास होकर फर्श पर बैठे होते हैं। जॉय भी वही
बैठकर सामने पड़े फाइल को उठा लेते हैं और रिजल्ट देखते हैं और इसे देखने के बाद रोते हुए कहता है अंततः पुराना जॉय मर चुका है। नेक्स्ट मॉर्निंग की सीन दिखाते हैं। सोल पूछता है जॉय क्या तुम ठीक हो? जॉय कहता है थैंक्स मैं ठीक हूँ और कल रात चिंतित कराने के लिए सॉरी। उद कहता है यदि आप इसे अभी तक नहीं संभल सकते हैं तो इससे फाइट ना करे और अन्य सामान सोल और मैं इसे संभाल लेंगे। जॉय कहता है थैंक यू लेकिन मैं अब ठीक हूँ। ब्राइट साइड को देखे मुझे एक न्यू लाइफ का शुरू करने का सांस मिला है मेरे मन में कुछ भी अटके बिना। उद कहता है यह सच है जॉय। सोल कहता है अभी डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। आपका सामान आपके रिलेटिव्स के पास रहेगा। कितने भी बड़े हो वे उसके साथ नहीं रहेंगे। जॉय कहता है लेकिन उस मामले में मैं अभी भी अपना सारा सामान वापस नहीं ले सकता। सोल कहता है तुम इसकी चिंता मत करो पहले वो सामान मैं खरीदूंगा। जॉय कहता है अरे यह ठीक है। सोल कहता है मैं पहले वो सामान खरीदूंगा और आप मुझे बाद में पे कर सकते हैं। पिछली बार आपने मिंग की मदद ली लेकिन इस बार आपको मेरी मदद लेना होगा। उद कहता है लेकिन उस पार्ट से पहले बात यह है कि मिंग यही पास में आपका फ्यूनरल का ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। सोल कहता है क्या बैंकॉक में क्यों नहीं? उद कहता है क्योंकि यह सबसे बेस्ट तरीका है। प्रे करो और फिर दाह संस्कार आता है। सोल कहता है उसे क्या अधिकार है? मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। उद कहता है जॉय बहुत समय पहले मर गया। इस समय होने वाला फ्यूनरल वास्तव में काफी देर से होता है। यह जितनी जल्दी खत्म हो उतना अच्छा। और जॉय वैसे भी यह आपका बॉडी है। मैं तुम्हें आखिरी बार विदा करना चाहता हूँ। यह सब सुनकर जॉय रो रहा होता है और कहता है मैं आपके साथ जा रहा हूँ। उद कहता है मत करो जॉय ट्रस्ट मी किसी को भी अपने फ्यूनरल में नहीं जाना चाहिए। अन्य चीजों के बारे में सोल और मैं इसे संभाल लेंगे। मिंग को उदास होकर फ्यूनरल रूम में बैठे हुए देखते हैं और रोते हुए एक क्लोज फोटो रखते हैं और उसे मिस करते हुए वही उदास होकर बैठ जाते हैं। तभी जॉय को आखिरी बार विदा करने के लिए सोल और उद आते हैं। उसके बाद जॉय भी वहाँ आते हैं। उसे देखकर उन दोनों सरप्राइज होते हैं क्योंकि उसे अपने फ्यूनरल में न आने के लिए कहा था। जॉय अपने फोटो को सामने देखकर उदास हो जाते हैं और रोते हुए खुद को विदा करते हैं और उसे उद और सोल से अपने कई बात याद आते हैं कि सोच सकते हैं कि मैं पागल हूँ लेकिन अंदर से मुझे अब भी उम्मीद है कि मेरा बॉडी अभी भी वहाँ है कोमा में या कहीं और एक दिन मैं पुराने बॉडी में जा पाऊंगा और वही जॉय बन जाऊंगा। जॉय बाहर खड़े होकर अपने फ्यूनरल एंड होने तक देखने के बाद वहाँ से चले जाते हैं लेकिन मिंग अभी भी वही बैठकर जॉय के ओर देख रहा होता है और उसे जॉय के कही हुई एक बात याद आते हैं कि तुम्हें पता है जब मैं सोता था तब मेरे मॉम डैड की मृत्यु हो गई थी इसलिए मैं अकेला ही बड़ा हुआ और मेरा एक सपना था कि जब भी मैं घर आऊँ तो मुझे लाइट स्विच ऑन होना मुझे देखना था और कोई खाना बनाकर मुझे कहे कि तुम आ गए। यह सपना तुमने साकार किया। थैंक यू मिंग। यहाँ मिंग उसके साथ बिताए हुए सभी अच्छे पलों को याद करते हुए बाहर आकर दाह संस्कार को देखते हैं और मिंग बहुत रोने लगता है और जॉय भी अपने दाह संस्कार को देखते हुए रोने लगता है। जॉय मिंग को रोते हुए देखकर रूठ होकर उसे कहता है अब क्यों रो रहे हो? अब तुम क्यों रो रहे हो? लेकिन मिंग और रोने लगता है और जॉय भी रोते हुए कहता है मुझे बताओ अब तुम क्यों रो रहे हो? ऐसे कहकर उसके कलर पकड़ते हैं। सोल और उद उसे रोकते हुए वहाँ से ले जाते हैं लेकिन मिंग दाह संस्कार को देखते हुए और रोते हैं। उद कहता है जॉय मैंने तुमसे कहा था कि मत आओ है ना? जॉय कहता है आई स्वेयर मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूँगा। तभी मिंग वहाँ आकर कहता है तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। अब से जॉय के सामान के बारे में मैं ही सब कुछ संभाल लूंगा। उद पूछता है आपका क्या मतलब है? मिंग कहता है सब कुछ राख सामान सब कुछ। सोल कहता है लेकिन जॉय को उसके रिलेटिव्स मिल गए हैं। मिंग कहता है मैंने सेक्रेटरी जिम से पहले ही उनके साथ चीजें क्लियर कर ली है। अभी जॉय का सारा सामान कानूनी तौर पर मेरे है। जॉय उसे पूछता है और आप उसकी राख को कैसे संभालेंगे? मिंग कहता है मैं उन्हें समुद्र में फेंक दूंगा और उसका सारा सामान मैं जला दूंगा तो कोई यादें नहीं बचेगी। उद कहता है
नहीं मिंग, वे चीजें जॉय की यादें हैं। मिंग कहता है क्यों नहीं, वे सामान मेरे हैं, यह मुझ पर डिपेंड करते हैं कि मैं उनके साथ क्या करना चाहता हूँ। यह सुनकर सोल उसके कलर पकड़ते हैं और ऊट उसे रोकते हुए कहता है शांत हो जाओ। जॉय उसे कहता है तुम्हें क्या अधिकार है। मिंग कहता है क्योंकि वो मेरा है, केवल मेरा। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं। सोल कहता है धिक्कार है, यह तो बहुत ज्यादा हो रहा है। उसका फैमिली कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इस बारे में इसकी परवाह नहीं करता। आप लोग अभी भी इतने शांत क्यों हैं? ऊट कहता है मुझे लगता है कि वे हो सकता है कि सब कुछ इतनी तेजी से मैनेज करने में सक्षम ना हो। इतने जल्दी पेपर वर्क, ओनरशिप ट्रांसफरिंग, ये सब करना इतना आसान नहीं है। जॉय कहता है मैं ऊट से सहमत हूँ, यह शायद वो जाल है जो वो चाहता है कि हम अपने रिलेटिव से नाता तोड़ ले। ऊट कहता है मैं आपके रिलेटिव्स को फोन करने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने आंसर नहीं किया। जॉय कहता है मुझे लगता है कि फैमिली उन्हें मुझसे रोक रहा है। ऊट कहता है मैं इसे साकार करने का ट्राई करूंगा, लेकिन तुम्हें शांत हो जाना चाहिए और कुछ मत करना। नेक्स्ट सीन में जॉय अपने सामान को लेने के लिए घर आते हैं, लेकिन सोल उसे रास्ते में रोककर कहता है जॉय मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे। जॉय कहता है सोल मुझे मत रोको, मेरा घर का वो सामान मेरी मेमोरी है, मुझे अपने पास कुछ रखने दो। सोल कहता है मैं तुम्हें रोकने के लिए यहाँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। आज मैं तुम्हें अकेले रिस्क नहीं उठाने दूंगा। नेक्स्ट दोनों साथ ऊपर आते हैं। जॉय हाथ में की लेते हुए कहता है कि अभी भी उसी स्थान पर है। सोल कहता है तुम अंदर जाओ, अगर कुछ भी हो तो तुम मुझे कॉल कर देना। जॉय हाँ कहते हुए अंदर आते हैं और अपने फैमिली फोटो हाथ में लेते हैं और कपल मॉन्क को देखते हैं। तभी मिंग सभी लाइट्स ऑन कर देते हैं और कहता है क्या तुम वापस आ रहे हो? जॉय कहता है नहीं। मिंग कहता है केवल वो ही जानता है कि वो फोटो कहाँ है और मॉन्क कितना इम्पोर्टेंट है। जॉय कहता है मिस्टर जॉय मर चुका है, अपने उसके फ्यूनरल का ऑर्गेनाइज किया, क्या आप भूल गए? मिंग कहता है वो बॉडी तुम्हारा हो सकता है, लेकिन अभी तुम यहाँ हो। जब तुम्हारे बॉडी का फ्यूनरल किया गया तो मैंने तुम्हें बहुत क्रोधित होते हुए देखा और तब मुझे पता चल गया। जॉय कहता है इसका मतलब आपके यह कहने का कारण कि आप मेरा सारा सामान फेंक देंगे क्या मुझे यहाँ तक लाने के लिए जाल बिछाया गया था? मिंग कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम वापस आ गए हो, तुम हमेशा मेरे आसपास रहे हो। जॉय कहता है अगर मैंने तुमसे कहा आप मुझे लाइफ टाइम के लिए टोंग का रिप्लेसमेंट बना देंगे। मिंग कहता है आई एम सॉरी, लेकिन जिसकी मुझे याद आती है वो तुम हो। यह पिछले 3 साल में मैं तुम्हें हर दिन याद करता था। जॉय कहता है नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें सच में मेरी याद आती तो तुम टोंग के बारे में नहीं सोचते। जब हमने ये किया, जब तुमने मुझे लॉक कर दिया और तुमने मुझे मरने पर मजबूर किया, क्या ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि तुम टोंग से प्यार करते थे? मिंग कहता है नहीं, जॉय जिसे मैं प्यार करता हूँ वो तुम हो। ऐसे कहकर उसे हक करते हैं और कहता है प्लीज मुझे एक चांस दो। फिर से शुरू करते हैं। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूँगा। तभी सोल आकर उसे पास मारते हैं और कहता है मैं अब तुम्हें उसे चोट नहीं पहुँचाने दूंगा। ऐसे कहकर उसे साथ ले जाते हैं। जॉय कहता है सब कुछ ऐसा क्यों है? सोल कहता है जॉय तुम खुद को संभालो, वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ गिल्टी फील करता है। उसके जैसा लड़का जब उसने कुछ खो दिया वो बस उस चीज को वापस पाना चाहता था, लेकिन जब उसे यह वापस मिला तो उसने इसकी अच्छी देखभाल नहीं की। जॉय कहता है सही, क्योंकि अगर मैं नहीं मरा अपने पूरे लाइफ में मैं हमेशा के लिए टोंग का रिप्लेसमेंट बनता रहूंगा। तभी सोल उसे हक करते हुए कहता है क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम उसके पास वापस नहीं जाओगे? जॉय कहता है हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, हर चीज को खुद को दोहराना नहीं चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग मॉम कहती है जॉय उठ जाओ। उठने के बाद मॉम कहती है क्या गलत हुआ है? जॉय मैंने तुम्हें कल रात वापस आते देखा और तुमने केवल अपने रूम में ही खुद को बंद कर लिया। जॉय कहता है मैं ठीक हूँ मॉम, मैं बस थक गया हूँ। मॉम कहती है तो ठीक है। जॉय तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें आज इम्पोर्टेंट काम करना है, क्या तुम्हारे पास अभी भी वो है? जॉय कहता है इम्पोर्टेंट? ऐसे कहकर फोन चेक करते हुए कहता है आज म्यूजिक वीडियो के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ऐसे कहकर वो जल्दी उठ जाते हैं। तभी सोलागर कहता है यह मैं हूँ,
हेलो मिस इंग, जॉय मैं तुम्हें कॉन्फ्रेंस में लेने के लिए यहाँ आया हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इम उसके मेकअप करते हैं और शोल भी उसके बालों को ठीक करा होता है। इम यह देखकर कहता है आपको उसकी जांच करने के लिए उसके इतने क्लोज जाने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर शोल मुस्कुराते हैं। इम के जाने के बाद भी शोल जॉय के ओर ही देख रहा होता है। जॉय पूछता है आप कहाँ देख रहे हैं? शोल मुस्कुराते हुए कहता है मुझे बस पुराने दिन याद आ रहे हैं। तुम ही थे जो मेरा ख्याल रखते थे। अभी यह अपोजिट है। जॉय खुद को मिरर में देखते हुए कहता है मैं इस बॉडी में हूँ, फिर भी मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। शोल कहता है मुझे पता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके बॉडी में हो। मैं अब भी तुम्हारे बारे में सेम ही फील करता हूँ। जॉय कहता है बातचीत इस तरह कैसे आगे बढ़ सकती है। तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाते हैं और जॉय को नर्वस देखकर शोल उसके हाथ पकड़ते हुए स्टेज ले आते हैं। रिपोर्टर पूछती है कि शोल के साथ कौन आ रहा है? शोल कहता है यह मेरा बॉयफ्रेंड है। यह सुनकर सभी फैंस हैप्पी होकर चिल्लाते हैं और रिपोर्टर सभी से बताती है कि इसका मतलब म्यूजिक वीडियो में शोल का बॉयफ्रेंड है ना। शोल फैंस से कहता है जॉय मुझे मेरे फर्स्ट लव के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह म्यूजिक वीडियो मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है। रिपोर्टर कहती है हम आप दोनों को फिर से एक साथ काम करते हुए देख सकते हैं, है ना। तभी मिंग एक बुके के साथ वहाँ आते हैं। रिपोर्टर कहती है मिंग तो आप शोल को सरप्राइज करने के लिए यहाँ हैं, लेकिन मिंग बुके जॉय को देते हैं। यह देखकर रिपोर्टर कहती है इसका मतलब है कि इसके बाद निश्चित रूप से एक और म्यूजिक वीडियो आएगा, है ना, और मिस्टर मिंग थर्ड मेन लीड होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शोल कहता है उठ, मेरे कॉन्फ्रेंस में एक बिना बुलाए मेहमान क्यों हैं? वे मिस्टर प्रेस आकर कहता है मैंने उसे इनवाइट किया था। उन्होंने कहा कि वो हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं, इसलिए मैंने उनसे ग्रैंड ओपनिंग कराया। और ये देखिए आज के इवेंट का हैशटैग नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। वैसे भी हमें इसके लिए मिंग को थैंक्स देना चाहिए। अरे क्या यह जॉय है? मुझे लगा कि वो एक स्टार है, उसे यह गुड लुक इसने दिया। क्या मैं अकेला हूँ जो इस बारे में सोच रहा हूँ? जितना अधिक मैं दिखता हूँ उतना ही वो पुराने जॉय जैसा दिखता है। जॉय कहता है ओ मुझे लगता है कि मैं लकी हूँ कि मेरा नाम उसके जैसा ही है। नाम की वजह से हर कोई पसंद करने लगता है। मिस्टर प्रेस कहता है यह अच्छा है कि आप इस तरह से सोचते हैं। आप जो कह रहे हैं उस पर प्लीज ध्यान दीजिए। पुराने जॉय का नाम बर्बाद मत करो। तभी ओट कहता है मिस्टर पर्स मुझे लगता है कि हमें अब जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में जॉय अकेले ड्रिंक कर रहा होता है और मिंग वही आते हैं और पूछता है क्या मैं आपके साथ ड्रिंक कर सकता हूँ, लेकिन जॉय जाने लगता है और मिंग उसे रोकते हुए कहता है यहाँ बहुत सारे प्रेस है, मुझे लगता है कि आप गॉसिप में नहीं रहना चाहते कि एक स्टार जिसमें कोई मैनर्स नहीं है। यह सुनकर जॉय बैठ जाते हैं और कहता है आप हमेशा की तरह अब भी लोगों पर दबाव डालना पसंद करते हैं। मिंग कहता है तुम पहले से ही अधिक जिद्दी हो। जॉय कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपना सबक सीख लिया है। मिंग कहता है ठीक वैसे ही जैसे रात को तुमने किया था और फिर चुपचाप घर में घुस गए थे। और वो ग्लास उठाते हुए कहता है चीयर्स करो वापस आने के लिए। तभी जॉय रूठ होकर कहता है मैं तुम्हारे लिए वापस नहीं आ रहा हूँ, चिंता मत करो, ज्यादा समय नहीं है और फिर इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाऊंगा। मिंग कहता है क्या आपको लगता है कि यह आपको हमेशा के लिए फेमस बना देगा? जॉय कहता है मैंने अभी अभी शोल का म्यूजिक वीडियो प्ले किया है और फिर इंस्टाग्राम पर मेरे और भी ज्यादा फॉलोअर्स आ गए हैं। मिंग कहता है आप जानते हैं आप एक ही एजेंसी में हैं, तो वे वैसे भी पहले उस पर दबाव डालेंगे। मुझ पर विश्वास करो, मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तभी शोल आकर गुस्से में उससे कहता है तुम उसके साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? जॉय कहता है यहाँ बहुत सारी प्रेस है, शोल शांत हो जाओ। शोल कहता है उनकी कोई परवाह मत करो, तुम्हें लगता है मुझे हिम्मत नहीं है? ऐसे कहकर उसके कलर पकड़ते हैं और जॉय उसे रोकने के लिए कहता है क्योंकि प्रेस उन तीनों को देख रहा होता है। जॉय के कहने पर शोल अपना हाथ हटा देते हैं और मिस्टर प्रेस कहता है जॉय तुम मेरे साथ आओ। मिस्टर प्रेस उससे कहता है कि आप अभी भी यंग हैं, आपका व्यक्तित्व अच्छा है, मैं लंबे
लंबे समय से इस बिजनेस में हूँ, इसलिए मुझे इसे स्पष्ट करने दीजिए। इस इंडस्ट्री में बहुत सारी अच्छी दिखने वाली लड़कियाँ और लड़के हैं, और क्या आपको पता है, लेकिन बहुत सारे लोग पॉपुलर नहीं हो पाते हैं। जॉय पूछता है, ऐसा क्यों? मिस्टर प्रेस कहता है, अफसर, कुछ लोगों को यह मिला लेकिन उन्होंने इसे नहीं लिया। अपने पूरे लाइफ में उन्होंने इस वर्ड के बारे में कभी नहीं सोचा। आज यह अवसर आपके सामने खड़ा है। यदि आप इसे नहीं लेते हैं तो आप मूर्ख हैं। इसे कहकर कार के अंदर बैठने के लिए कहता है और मिंग अंदर बैठे होते हैं। मिस्टर प्रेस जॉय से कहता है, मिंग आपको एक राइड देना चाहता है, मुझे निराश मत करो। तभी जॉय अंदर बैठ जाते हैं और दोनों कहीं जाते हैं। जॉय पूछता है, मिंग तुम मुझसे आखिर क्या चाहते हो? मिंग कहता है, मैं बस आपको घर तक राइड देना चाहता हूँ। जॉय रूठ होकर कहता है, यह ठीक है, मैं खुद जा सकता हूँ। मिंग कहता है, जॉय, गॉड ने तुम्हें एक बार फिर मेरे पास भेजा, क्या तुम मुझे फिर एक चांस नहीं दे सकते? जॉय कहता है, उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा, क्या आपको लगता है कि यह आपका चांस है? क्या आप कुछ गलत समझ रहे हैं? यह मेरा चांस है। मैंने जो गलती की थी उसे फिर ठीक करने के लिए उन्होंने मुझे भेजा था, और मेरी एक गलती तुम थे। मिस्टर मिंग, मेरे लिए मेरे लाइफ से चले जाओ। कार रुको। लेकिन एम कार नहीं रुकता है। जॉय कहता है, मैंने तुमसे कार रुकने के लिए कहा था। मिंग जॉय जॉय कह रहा होता है और जॉय गुस्से में कहता है, आप कार नहीं रुकेंगे, ठीक है, फिर मैं खुद ही बाहर निकल जाऊंगा। ऐसे कहकर वो जाने की ट्राई करते हैं और जिम साइड में कार रोक देते हैं और जॉय उसे कहता है, यह एक क्वेश्चन है जो इस समय मेरे माइंड में है। यदि यह टॉम होता आप इसे बैक से नहीं करेंगे क्योंकि आप उसका हैंडसम फेस देखना चाहेंगे, है ना? ऐसे कहकर वो चले जाते हैं और मिंग उसके पीछे आते हैं और उसे रोकते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल गलत समझा। टॉम के बारे में मुझे जो बात पसंद है वो है फिल्म में उसकी पीठ जो असल में तुम्हारी पीठ थी। क्या अब तुम्हें समझ में आया? वो मेरा पहला और एकमात्र प्यार है। अब क्या तुम मेरे साथ दोगे? जॉय कहता है, बहुत देर हो चुकी है। मिंग ऐसे कहकर वो जाते हैं, लेकिन मिंग बेखा करते हुए कहता है, क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या तुम नहीं चाहते कि जब तुम घर आओ तो मैं तुम्हारा इंतजार करूं? जॉय कहता है, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता था, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार पुराने जॉय के साथ मर गया है। आप आसानी से मुझे जाने दे सकते हैं, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। यह सुनकर मिंग अपना हाथ हटा देते हैं और जॉय चले जाते हैं और मिंग फिर भागते हुए आकर उसे रोते हुए बेखा करते हैं और कहता है, तुम कहीं नहीं जा सकते, मेरे साथ तुम्हारा अभी भी हाफ ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है। मैं जानता हूँ कि अब तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम फिर से मुझसे प्यार करना। सो गाइस, यही पर एपिसोड एंड होती है।